हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। केवल मैथ का बिल्कुल ध्यान से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। चलिए देखिए क्या प्रोसेस है। त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा है, जो कि फिलहाल आगे का छोड़कर यहाँ पर त्रिकोणमिति पे पहुँच गए हैं। फिलहाल कह सकते हैं पीछे का। यहाँ पर देखिए, अब त्रिकोणमिति पहले आप सभी लोग जान लीजिए क्या होता है। किस देखिए त्रिकोणमिति मतलब कह सकते हैं, देखिए तीनों कोणों का माप जो होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति किस किस से बना हुआ है फिलहाल देख सकते हैं और समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए वो जानिए कैसे। यहाँ पर चलिए देखिए, त्रि से होता है तीन, को से होता है कोण और मी से होता है माप। तीन कोण का माप, तीन कोण का माप मिलकर बना है त्रिकोणमिति। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, तब हम उसके बाद जानेंगे त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम। तो चलिए हम समझते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं। पहला जो होता है साइन थीटा, क्या कह सकते हैं, साइन थीटा। दूसरा जो होता है कॉस थीटा। तीसरा जो होता है टेन थीटा। चौथा जो होता है कॉट थीटा। और पांचवा जो होता है सेक थीटा। और छठवां जो होता है, जो कि 6 अनुपात होते हैं, कोसेक थीटा। समझ में आया। तो आप समझिए कैसे, कहाँ पर थीटा रखें कहाँ पर ना रखें। तो देखिए जो यहाँ पर अक्सर थीटा रखा जाता है, अगर यहाँ पर जो भी दिया गया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो आप मान को यही रखेंगे। मान लीजिए आपको उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ए दे दिया गया, तो आप यहाँ पर ए रखेंगे। समझ में आया। चलिए अब त्रिकोणमिति के आप 6 अनुपात देख लीजिए। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात देखेंगे। चलिए समझिए। देखिए त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है वो जानिए। देखिए पहले यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए जो यहाँ से और यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, ये समझ में आया। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार को आगे लेकर हम बढ़ते हैं। और टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। समझ में आया कैसे आ रहा है। देखिए ये जो होता है उल्टा, व्युत्क्रम बोला है उल्टा हो जाएगा। समझिए कैसे होगा। जो होगा साइन बराबर करेंगे तो इसका इसमें आ जाएगा। समझिए इसका जो होगा इसमें आ जाएगा और इसका जो होगा इसमें आ जाएगा, इसका जो होगा इसमें आ जाएगा। फिर हम करेंगे इसी का उल्टा, फिर इसका इसमें कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे, तो आपका मान निकल जाएगा इसी प्रकार से। अब देखिए कॉट थीटा तो समझ लिए थे, आप समझिए। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। समझ में आया। अब कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अनुपात आपने देख लिया। व्युत्क्रम अनुपात ये भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। समझ में आया। आपको अगर फार्मूला समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसी प्रकार से देखिए, अब ये भी 6 होते हैं अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। अब दो हमने फार्मूले लिखे गए हैं, वो मेन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूले क्या है, टेन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फार्मूले हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है। अब एक आपको बताया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए, समझिए ये आपको दिया है, जो कह सकते हैं त्रिकोणमिति का 3 कोणों का माप दिया गया है।
मान लीजिए इसका और इसका और इसका तीनों का दिया रहेगा तब तक ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए लंब और आधार दिया है, क्या कर सकते हैं, लंब और आधार दिया, कर्ण नहीं मालूम है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसके लिए भी समझ सकते हैं। चलिए इसके भी लिए फार्मूला बना है वो जानिए। देखिए अगर आपको ना पता हो तो आप क्या करेंगे, लाल बटे कक्का लगा देंगे। तो आप देखिए पहला यल से होता है साइन थीटा, और ए से होता है कॉस थीटा, और यल से होता है टेन थीटा, कि ए से होता है कॉट थीटा, और के से होता है सेक, और के से होता है कोसेक। कह सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर एक सवाल भी बताई जाएगी। चलिए समझिए। अब इसी प्रकार से आप समझिए, अगर आपको यहाँ मान दे दिया, मान लीजिए इसका मान 1 दे दिया गया, इसका मान 2 दे दिया गया, अब हमें नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है, समझिए। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। यही आपका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर आपको कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण को ऐसे रख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, फिर वर्गमूल निकाल देंगे, आपका जो आएगा कर्ण का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी प्रकार को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस साल भी परीक्षा होगा, जो कि इस साल भी 30% सिलेबस कटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। सब लोग को कहने में मत पड़िए, परीक्षा होगा इस बार भी। चलिए आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।